नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल GS365 पे। तो क्लास शुरू होने से पहले आज रक्षाबंधन का शुभ अवसर और मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आशा करूंगा कि आप सभी भाई बहनों का प्यार जिंदगी में ऐसे ही बढ़ता रहे, खुशी से सारे पल कटते रहें और आप दोनों की रिश्ते की गहराई और ज़्यादा गहरी होती रही। ठीक है, तो मैं सभी बहनों से कहना चाहूँगा, अगर अपने भाइयों का तुम्हें प्यार पाना है तो उन्हें टाइम पे जल्दी जल्दी गिफ्ट दिया करो, जैसे जॉर्डन के जूते है ना, और परफ्यूम दे दिया। हाँ, रक्षाबंधन का दिन होता है, आज लड़कों की बारी है, लेकिन बाकी जो 364 दिन होते हैं, ठीक है, 364 दिन जो रहे उनमें बहनों को गिफ्ट देना चाहिए अगर अपने भाइयों का प्यार पाना है तो। ठीक है, तो आज हमारी कैलेंडर की अगली क्लास, रक्षाबंधन के बारे में बात कर ली हो तो अपनी क्लास पे आ जाइए, क्योंकि रक्षाबंधन का दिन आज चला जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, हाँ, आपने वैसे मैं ये पूछने वाला था, आपने राखी बंधवा ली या नहीं? देखो, मैंने तो बंधवा ली, मेरी बहुत सारी बहनें हैं, वैसे तो ज़्यादातर सभी बहनें हैं, और मैंने सब पे राखी बंधवा ली है। तो मैं क्लास देने आ गया हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पढ़ाने के लिए हमें कोई भी दिन स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो कैलेंडर का आज अगला पार्ट, और कैलेंडर के सिर्फ हमें इसमें क्वेश्चन लगाने हैं। बेसिक क्लास मैंने आपको पहले भी करा दी है, और जो भी डाउट रहेंगे, मोस्टली जो भी डाउट रहते हैं, जो भी क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में या आपके अदर एग्जाम्स में, ठीक है, सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। मोस्टली हम क्या है, हम कवर कर लेंगे, और मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाहर शायद ही कोई आपको सवाल देखने को मिले, लेकिन मोस्टली सवाल आपके इन्हीं पे बेस्ड हैं। इसीलिए जो हमने आज की क्लास के लिए जो क्वेश्चन निकाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो कैलेंडर चैप्टर की क्लास का आज पहला सवाल, और सवाल आपका ये रहा। हर मेथड से हमने एक दो दो तीन तीन सवाल लिए हैं आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस को मजबूत करने के लिए। सवाल पहला कहता है 25 फरवरी 2008, 25 फरवरी 2008 को संडे है। ठीक है, 25 फरवरी 2008 को संडे है, तो 25 फरवरी 2009 को क्या होगा? गौर देना, डेट सेम है, डेट सेम है, ठीक है, मंथ सेम है, मंथ सेम है, लेकिन ईयर जो है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। ईयर क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, पहली वाली डेट में ईयर दे रखा है 2008 और दूसरी में दे रखा है 2009, दोनों में अंतर है 1 साल का। कितने का? 1 साल का। आपने डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, अब एक चीज और देख लो, लीप ईयर। ये कहीं नहीं बोलना है तुम्हें, हर सवाल में याद रखना है लीप ईयर को। अगर आप ये याद नहीं रखोगे तो भाई आपका सवाल गलत हो सकता है। ठीक है, लीप ईयर को। ठीक है, लीप ईयर क्या 2009 लीप ईयर है? क्या 2009 लीप ईयर है? नहीं है, 2009 लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर फाइंड कैसे करते, मैंने बताया आपको कि 2009 को जो भी आपको ईयर दी गई है गिवन, उसको 4 से डिवाइड कर दो। अगर ये 4 से पूरा पूरा कट गया तो क्या है? लीप ईयर है। और मैंने इसका एक इजी कॉन्सेप्ट भी बताया था, वो क्या था कि भाई पूरे को डिवाइड मत करो, याद करो मैथ्स में आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हो, और 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि एंड की कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर एंड की दो संख्या, आखिर की दो संख्या 0, 9 अगर 4 से कट जाती हैं, 4 से विभाजित हैं, है ना, 4 से पूर्णतः विभाजित हैं, तो वो संख्या 4 से पूरी कट जाएगी, वो संख्या पूरी 4 से कट जाएगी अगर एंड की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो। ठीक है, ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 4 से कट रहा नहीं कट रहा, कहने का मतलब है 2009 मेरा लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है। डिफरेंस कितने का है? 1 का। संडे है तो 1 जोड़ दो, संडे है तो 1 जोड़ दो, कितना हुआ? संडे के बाद क्या आ गया? मंडे। क्या आ गया? मंडे। क्या आ गया? मंडे। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास कोई ऐसा ईयर होता जो क्या होता, जो लीप ईयर होता, जो लीप ईयर होता, एग्जांपल डेट सेम होती, डेट क्या होती? डेट होती सेम, मंथ
डेट होती सेम, और यहाँ पे मान लो क्या होता, यहाँ 2009 होता, और यहाँ मान लो क्या होता, यहाँ 2010 होता, 2010 होता। ठीक है, डिफरेंस कितने का है, 2009 और 2010। डिफरेंस कितने का है, 1 ईयर का। कितने का, 1 साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है 1 ईयर का। ठीक है, 1 ईयर का डिफरेंस है, लेकिन 2010 क्या है, 2010 भी नहीं है, 2012 ले लेते हैं। देखो 2011 कर लो और 2012 कर लो। ठीक है, 2011 और 2012। ठीक है, 2011-12 ले लिया, डिफरेंस कितने का है, 1 ईयर का। 12 क्या है, 12 क्या है, देखो अगर 2012, ये भूलो, सिर्फ 12 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, कितना कट जाएगा। तो क्या हुआ, 2012 क्या हुआ, मेरा लीप ईयर हुआ, और लीप ईयर हुआ, डिफरेंस कितने का है, 1 साल का है ना, और लीप ईयर कितना हो गया, 1 हो गया। कितना हो गया, 1, तो जोड़ कितना, 2, कितना जोड़ोगे, 2। मान लो मैं कहता हूं कि 25 फरवरी 2011 को संडे है, तो 25 फरवरी 2012 को क्या होगा, संडे के बाद 2 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 2 जोड़ दो, कितना हुआ संडे के बाद, मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे। एक तो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, किसका, लीप ईयर का। अगले पे आओ, अगले पे आओ, उसी पैटर्न का सवाल, उसी पैटर्न का सवाल। आपको डेट सेम दी गई है, आपको मंथ सेम दिया गया है, 10 अगस्त दोनों सेम है, दोनों क्या है, दोनों सेम है। 2022 से 2023 तक जाने में उसको 1 साल लगा, कितना, 1 ईयर लगा, तो यहां पे हमें 1 ईयर जोड़ देना है। आपको एक चीज देखने को और बोला है, वो क्या है, लीप ईयर। कैसे फाइंड करना है, 2023 क्या है, लीप ईयर है, एंड की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, 4 के टेबल में 23 आता है, नहीं आता, तो 2023 लीप ईयर नहीं है, क्या है, तो फिर ऑर्डिनरी ईयर है। क्या है, ऑर्डिनरी ईयर है। तो सैटरडे में 1 जोड़ोगे तो क्या होगा, संडे, क्या होगा, संडे होगा। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कह दिया, 22 अगस्त 2001, कितना, 22 अगस्त, देखो अगस्त सेम है, ईयर सेम है, मंथ सेम है, ईयर सेम है, डेट चेंज कर दी है, सिर्फ डेट चेंज है, मतलब एक ही महीने में, एक ही साल के अंदर 2 डेट दे दी गई हैं, एक तो दे दिया 22, एक दे दिया 28, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 6 का है, तो 6 जोड़ दो। अगर संडे में मैं 6 जोड़, सॉरी मंडे में अगर मैं 6 को जोड़ूं तो क्या आता है, मेरा संडे आता है, क्या आता है, मेरा संडे आता है। जोड़ के देख लो क्या आता है, बहुत ही इजी, सबसे इजी सवाल करते हैं इसे, इस चैप्टर का सबसे इजी सवाल था ये वाला। अगला सवाल, थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। सवाल है 16 मई 2013 को मंडे है, ठीक है, तो 19 मई 2023 को क्या होगा, 19 मई 2023 को क्या होगा। देखो इसमें सिर्फ क्या है, मंथ सेम है, डेट चेंज है और ईयर चेंज है, डेट चेंज है और ईयर चेंज है। एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, हम डेट को सेम कर लेते हैं। डेट को सेम कैसे करोगे, देखो मंथ एक ही महीना है, ठीक है, अब 16 तारीख है, फिर 19 तारीख है, क्या है 16 और 19, 16 से 19 में गए, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। अगर मैं यहाँ पे 3 को ऐड कर दूं, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कितना, थर्सडे। कहने का मतलब थर्सडे कब हुआ, थर्सडे कब हुआ, जब 16 तारीख को मैंने कितना बना लिया, 19 बना लिया, ठीक है, तो कितना हो गया, 19 मई 2023, सॉरी 19 मई 2013, 2013 वो कौन सा दिन हो गया, थर्सडे हो गया। कौन सा दिन हो गया, थर्सडे हो गया, ठीक है। सवाल ये है और निकालना क्या है, 19 मई 2023 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। कहने का मतलब है, सवाल था 19 मई 2013 को मंडे है, तो मैंने 16 मई, 16 की जगह मैंने 16 को 19 बना दिया, यहाँ पे कितना बना दिया, 19।
तो 19 में 3 जोड़े कितना हो गया? थर्सडे। सवाल है अब 19 मई 2013 को थर्सडे है, ठीक है। फाइंड करना है 19 मई 2023 को। अब देखो, अब तुम्हें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, सवाल को हमने इजी कर लिया है। इजी कैसे किया है? हमने डेट सेम कर दी, हमने मंथ सेम कर दिया, रहा क्या? ईयर। ईयर कैसे रहा? 2013 से 2023 जा रहा है वो, कितना? 2013 से 2023। इंक्रीज कितना हुआ? 10 साल। कितना बढ़ा? 10 साल बढ़ा। कितना? 10। तो 10 का डिफरेंस लोगे। एक चीज़ और भूल रहे हो, एक चीज़ और भूल रहे हो, इन दोनों में गैप कितने का है? 10 का है। 10 को डिवाइड करो 4 से। भाई 4 से क्यों डिवाइड करो? अब 10 साल में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लीप ईयर भी हुए होंगे हमारे, ठीक है। तो लीप ईयर फाइंड करने के लिए ऑर्डिनरी ईयर में 1 का डिफरेंस होता है, 1 डे इंक्रीज होता है, लेकिन लीप ईयर में आपके 2 होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी फरवरी 29 की हो जाती है, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करने के लिए कितना हुआ? कितना क्वेश्चन आया हमारा? 2। रिमाइंडर से मतलब नहीं है हमें, है ना। कितना आया? 2। कहने का मतलब है इनके बीच 2 लीप ईयर और आ गए। कितने आ गए? 2। डिफरेंस कितने का हुआ? 12 का हुआ। कितने का हुआ? कितने का हुआ डिफरेंस? मैं 2 जोड़ दूंगा तो डिफरेंस कितने का हुआ मेरा? 12 का हुआ, ठीक है। यहाँ थर्सडे है तो 12 जोड़ दो, कितना? 12, ठीक है। अब यहाँ पे एक टाइम बचाने वाली एक चीज बता रहा हूं मैं। 12 का डिफरेंस है, आप उंगलियों पे गिन सकते हो 12। कभी कभी ऐसा हो सकता है यहाँ पे जो ईयर्स का डिफरेंस है वो 10 है, कम है। कभी कभी ईयर्स का डिफरेंस 50 भी हो सकता है, 60 भी, 100 भी, 150 भी, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है सालों में, ठीक है। या मान लो 1913 दे दे और 2023 दे दे, सीधा 110 का डिफरेंस। तो क्या तुम 110 को हाथों पे काउंटिंग करोगे? नहीं। काम करो, 7 से डिवाइड करो, 7 से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद हमें चाहिए कि रिमाइंडर। क्या चाहिए हमें? रिमाइंडर, ठीक है। क्या चाहिए हमें? रिमाइंडर। 7 से डिवाइड किया हमने 12 को, तो मेरा रिमाइंडर कितना बचा? मेरा रिमाइंडर बचता है 5। कितना बचता है? अब इजी हो गया, अब ये छोटा हो गया। तो थर्सडे में मैं 5 को जोड़ दूं, थर्सडे में मैं अगर 5 को जोड़ दूं तो मेरा क्या आता है? मेरा ट्यूसडे आता है। क्या आता है मेरा? ट्यूसडे। तो 19 मई 2023 को क्या है? ट्यूसडे निकला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अगले पे आइए, अगले पे। SSC CGL CHSL MTS दिल्ली पुलिस SI। इससे बड़ा सवाल मानते नहीं है, खैर कितना बड़ा है नहीं है तो इजी, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक्सट्रीम लेवल का सवाल कह सकते हैं इसे, कि इससे बड़ा सवाल ही नहीं मानते, ठीक है। होते हैं सवाल वैसे, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है। करने के लिए इजी भी है, ना करने के लिए हार्ड भी है, लेकिन हम करेंगे तो हमारे लिए क्या है? इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 11 जुलाई 1951, 11 जुलाई 1951। इसमें कुछ नहीं दिया कौन सी तारीख को, कौन सा महीना, कौन सा दिन है। इसने एग्जैक्ट बता दिया कि 11 जुलाई 1751 को कौन सा दिन होगा। इन सवालों को करने के लिए हमें 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्या क्या चीज़ें हैं वो? पहली है हमारी डेट, हमें डेट पता होनी चाहिए। दूसरी है मंथ कोड, हमें इसका मंथ कोड मालूम होना चाहिए, ठीक है। तीसरी है सेंचुरी कोड, हमें सेंचुरी कोड पता होना चाहिए, ठीक है। चौथी है ईयर, हमें ईयर पता होना चाहिए, ठीक है। 5वां है हाउ मैनी लीप ईयर, हमें इसके लीप ईयर पता होने चाहिए। अगर आपने इस चैप्टर की इससे पहली वाली क्लास, बेसिक क्लास देखी होगी, तो आपके लिए करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा, बहुत ही ज़्यादा इजी होगा। अगर ये आपने अभी तक नहीं किया तो ये आपके लिए हार्ड हो सकता है। डेट क्या है? डेट आपको साफ दिखाई दे रही है 11 जुलाई, तो 11 क्या है? डेट है। मंथ कोड फाइंड करने के लिए एक मैंने आपको ट्रिक बताई है। मंथ कोड फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक पैटर्न बताया था कि लीप ईयर में क्या फॉलो होता है, ऑर्डिनरी ईयर में क्या होता है। क्या आपको वो याद है? क्या आपको वो याद है? 1 44 0 25 0 36 146, ये कोड है। 12 महीने का कोड है, मंथ कोड जिसे कहते हैं हम, ठीक है। इसमें अगर मान लो आपका
लीप ईयर हो तो लीप ईयर में जनवरी और फरवरी के महीने में, ठीक है। यहाँ पे एक 4 ना होकर 0-3 होता है, 0-3 होता है। ये कब होता है? ये आपका लीप ईयर में होता है, ठीक है। हमें मंथ कोड पता हो गया। सेंचुरी कोड की बात करते हैं। जब आपकी सेंचुरी 1700वीं हो, जब 1800वीं हो, जब 1900वीं हो, या जब 2000वीं हो, तो इसके लिए कोड आपका बहुत ही इजी है, 4206। कितना? 4206। अब सवाल दिमाग में ये आ सकता है कि सेंचुरी अगर मान लो 2100वीं हुई तो, 2200वीं हुई तो, 2300वीं हुई तो, हो सकता है 1600वीं हो जाए, 1500 हो जाए, कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके लिए कोड क्या होगा? तो भाई यही कोड रिपीट होगा। अगर 4206 है तो दोबारा ये रिपीट कर दो, 4206, ऐसे ही यहाँ पे 06 हो गया, 064206420642064206। याद कर लो, रट लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना पढ़ा दिया इतना ही आपको पता होना चाहिए था अब तक। बस अब आपकी कलम चलेगी, अब आपकी कलम चलेगी। कलम कैसे चलेगी? मंथ कोड, मंथ कौन सा है? जुलाई है। मंथ कौन सा है? जुलाई है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई पे क्या है? 0। जुलाई पे क्या है? 0, ठीक है। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कितनी हुई है? 1700वीं सेंचुरी है। कितनी? 1700। और 1700 के लिए क्या कोड बनाया है आपका? 4। क्या बनाया है? 4। साल कितना है? 51वां साल है। कितना साल है? 51वां साल है, 51वां, ठीक है। लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर? लीप ईयर फाइंड करने के लिए मैंने आपको 1 मिनट पहले ही जस्ट बताया है कि जितने साल हैं 4 से डिवाइड कर दो। हमें सिर्फ क्वोशंट से मतलब है, सिर्फ क्वोशंट से मतलब है। क्वोशंट मतलब आपका भागफल जिसे कहते हैं आप हिंदी में, ठीक है। तो 4 से काटोगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितने हुए लीप ईयर? 12 लीप ईयर। कितने? 12 लीप ईयर। सबको जोड़ दो, 11 प्लस 4 प्लस 51 प्लस 12, ठीक है। सबको जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड कर दो। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए इसका सिर्फ रिमाइंडर। सबको जोड़ने के बाद जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा हमें उससे मतलब है, ठीक है। हमें उससे मतलब है, ठीक है। अब आप जोड़ोगे तो इसको भी इजी करने के लिए मैं आपको बताता हूं। 7 से काटने लग जाओ। देखो, अगर मैं 7 से 11 को काटूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा। कितना बचेगा? 4। 7 से अगर मैं 51 को काटूं 49, और रिमाइंडर कितने बचेगा? 2 बचेगा, ठीक है। 7 से अगर मैं 12 को काटूं तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरा? 5 बचेगा। 5 और 2 7, 7 से काटो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। 4 और 4 8, 8 को अगर 7 से काटो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा रिमाइंडर? 1। कितना बचेगा? 1, ठीक। समझ में नहीं आया? फिर से बताता हूं, हमें सिर्फ रिमाइंडर से मतलब है। अगर हमें क्वोशंट से मतलब होता तो हम ये नहीं काट सकते थे, हम ये नहीं काट सकते थे। अगर फिर भी आपको इसे करने में दिक्कत है तो आप सबको जोड़िए और 7 से डिवाइड कीजिए। सबको जोड़ने के बाद 7 से जब डिवाइड करोगे आप तो आपको रिमाइंडर इतना ही मिलेगा, रिमाइंडर इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब भाई हमें रिमाइंडर आ गया 1, मतलब हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे? 1। अब 1 में कौन सा डे होता है? चलो ये भी देखते हैं। 1 में डे कौन सा होगा? देखो, जब बात हो आपकी संडे की, मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, थर्सडे की, फ्राइडे की और सैटरडे की। संडे में आपका 1 होता है, मंडे में 2 होता है, ट्यूसडे में 3, 4, 5, 6, 7 या 0, 7 या 0, ठीक है। दिन कौन सा है हमारा? 1। क्या है आंसर हमारा? 1। तो 1 में क्या होता है? संडे। क्या होता है? संडे। क्या होता है? संडे। तो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं 11 जुलाई 1751 को दिन कौन सा हुआ? संडे हुआ। कौन सा हुआ? संडे। एक चीज इंपॉर्टेंट है और याद रखने वाली है, और चीज ये है कि जब भी आप इन सवालों को करो, ठीक है, तो एक ही टीचर का फॉर्मेट आप यूज करना है। ऐसा नहीं आपने 2 टीचरों से पढ़ा है ना, और दोनों को आपने मिक्स करके अपना दिमाग लगा दिया है कि फलाने सर ने ये बताया था, फलाने ने ये बताया था। आपको हर टीचर का पढ़ाने का तरीका इस चैप्टर को अलग मिलेगा। मोस्टली क्या मिलेगा? अलग मिलेगा। बहुत से टीचर का पैटर्न ये होता है कि वो मंडे पे 1 दिन लिखते हैं, ट्यूसडे पे 2, वेडनेसडे पे 3,
4 5 6, संडे को एंड में लिखते हैं 7वां, संडे को एंड में लिखते हैं। अब सर ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा क्यों होता है, ये पैटर्न कब यूज होता है, ये आप यूज तब कर सकते हो, हमने एक चीज पढ़ी थी, ईयर कितने हैं 51, कितने ये लिए हमने 51। ये वाला फॉर्मेट वो टीचर यूज ज्यादा करते हैं जो इसको कंप्लीट ईयर 50 मानेंगे। देखो एक लॉजिक वाली बात है, 11 जुलाई 1751, ठीक है, अब तक कंप्लीट ईयर कितने हो गए 1750 हुए हैं, कितने हुए 1750। लेकिन हम अपने फॉर्मेट के लिए जो हम ये फॉर्मेट पढ़ रहे हैं उसके लिए हम 51 मान रहे हैं, और वो टीचर जो ये पढ़ाते हैं ये वाला वो इसको 50 मानते हैं। क्यों? क्योंकि अब तक वो मानते हैं कंप्लीट ईयर 50 हुए हैं। दोनों का तरीका सही है, दोनों को पढ़ाने का तरीका सही है। एक दिन आगे पीछे तब होता है, एक दिन आगे पीछे यहाँ हो जाता है, यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मान लो आप पढ़ के तो मुझसे 51 ईयर गए और वहां जाके आपने ये वाला लगा दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। अगले भाई अगले सवाल पे, 26 अगस्त 1950, 26 अगस्त 1950 को कौन सा दिन है? चलो ये सवाल हम जल्दी करेंगे, ये सवाल हम थोड़ी स्पीड से करेंगे। 26, पहला हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए थी डेट। डेट में क्या है? 26, डेट क्या है? 26। उसके बाद हमें चाहिए था मंथ कोड। मंथ कोड, मंथ कोड, मंथ कोड में आपको याद है, मंथ कोड में आपका कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद मंथ कोड के बाद चाहिए सेंचुरी कोड। सेंचुरी कौन सी है? 19वीं है। 19वीं में ध्यान करो कितना आता है? 0 आता है। 4206, ध्यान करो 4206, ठीक है। मंथ कोड हो गया, सेंचुरी कोड हो गया। उसके बाद आता है ईयर। ईयर कौन सा है? 50। कितना है? 50वां, ठीक है। उसके बाद हाउ मेनी लीप ईयर, मतलब 50 को आप अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 12 ही आएगा। क्या? शेष फल, शेष फल कितना आएगा? मेरा 12 आएगा, ठीक है। सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड करो, सबको जोड़ो और 7 से डिवाइड करो। बहुत इजी वे में बता रहा हूं, दोबारा देखो। पहले आती है डेट, ठीक है, फिर आता है आपका मंथ कोड, फिर आता है आपका सेंचुरी कोड। क्या? सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, ठीक है। उसके बाद आपका लीप ईयर, उसके बाद आपका हाउ मेनी लीप ईयर, ठीक है। अच्छा, सबको जोड़ो या फिर 7 से काटने लग जाओ। अब 7 से 12 को काटोगे, रिमाइंडर कितना आएगा? मेरा 5 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? मेरा 2 आएगा। 2 क्यों? 1 आएगा, 1, ठीक है। 7 से काटोगे, 7 3 21, 5 आ गया, ठीक है। 5 और 3 8, रिमाइंडर कितना आ गया? यहाँ पे 1 आ गया। 5 6 7, रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। और 0 कब आता है? 0 कब आता है? 0 रिमाइंडर तब आता है जब आपका दिन क्या हो? सैटरडे हो। दिन आपका क्या हो? सैटरडे हो। क्या हो? सैटरडे हो। अगर आप सबको जोड़ोगे, अगर आप सबको जोड़ोगे और 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा, रिमाइंडर 0 ही आएगा। अगर हम बीच में काटने लगते हैं, क्यों काटने लगते हैं? देखो, अगर हमें कोशेंट से मतलब शेषफल से, देखो सबको जोड़ा, ये होता है आपका शेषफल, ठीक है। हमें कोशेंट, हमें अगर कोशेंट से मतलब होता तो हमें सबको जोड़ना पड़ता, लेकिन हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है रिमाइंडर से, ठीक है। ये सॉरी भागफल होता है, भागफल। ये होता क्या है? ये भागफल होता है, शेषफल तो नीचे वाला होता है। हाँ, ये होता है भागफल, इसे हम कोशेंट बोलते हैं, ठीक है। आगे आइए, विच डे विल बी ऑन 1 मार्च 2020 को? 2020 को कौन सा दिन? 1 मार्च 2020 को। जल्दी जल्दी करना है मेरे साथ। डेट पहले क्या आता है? डेट आता है। डेट कितना है? 1, ठीक है। मार्च में मंथ कोड, मार्च का मंथ कोड कितना होता है? 4 होता है। 144, ध्यान करो, ठीक है। मार्च के बाद सेंचुरी कोड, 2000 का सेंचुरी कोड कितना होता है? 4206, 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद ईयर, ईयर कौन सा है? 20वां। कौन सा ईयर है? 20वां, ठीक है। हाउ मेनी लीप ईयर, लीप ईयर कितने होंगे? 20 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, ठीक है। सबको जोड़ो, 7 से डिवाइड कर दो, 6 और 1 7, ठीक है। 5 और 4 9, 2 रिमाइंडर बचा, 7 3 21, रिमाइंडर आपका 1 आया। कितना आया? 1। 1 कब आता है? 1 तब आता है जब आपका क्या होता है? मंडे होता है। आप नोटिस करना, आप नोटिस करना, अभी आपने
यही सेम पैटर्न का सवाल आपने अभी कितनी देर में किया है? कम से कम 5 से 6 मिनट में। सेम पैटर्न का सवाल आपने 5 से 6 मिनट में किया है, और यही सवाल आपने अभी मेरे साथ कितनी देर में कर दिया? मुश्किल से 30 सेकंड में, मुश्किल से 30 सेकंड में। ये होती है प्रैक्टिस, ये होती है प्रैक्टिस। ठीक है, बस एक दो चीज आपको मंथ कोड, सेंचुरी कोड, ये ध्यान कर लो, ये पता कर लो, कुछ हार्ड नहीं है। कैलेंडर खत्म हो जाता आधा इसी पे। ठीक है, चलो ये सवाल हम विद इन 30 सेकंड में करेंगे, विद इन 30 सेकंड में करेंगे। 30 सेकंड में कैसे करेंगे? स्टार्ट। पहले क्या होती है? डेट कितनी है? 31। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद मंथ कोड क्या है? मार्च का 4। उसके बाद सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सी है? 19वीं है। सेंचुरी 19वीं मतलब 4206, 4206। उसके बाद ईयर, साल कितने हैं? 88। हाउ मैनी लीप ईयर, लीप ईयर कितने? एंड की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो, कितना हुआ? 22। कितना हुआ? 22। सबको जोड़ो, 7 से डिवाइड कर दो, सबको जोड़ो, 7 से डिवाइड कर दो। 7 3 21, रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, 7 चौक 28, रिमाइंडर 3 बचा। 4 और 3 7। ठीक है, 7 से काटोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचा रिमाइंडर? 4 बचा। कितना बचा? 4, 4 और 1 5, कितना बचा रिमाइंडर? 5 आया आपका। कितना आया? 5 आया। 5 पे क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इस पर 1 2 3 4 5। 5 पे क्या है? थर्सडे। 5 पे क्या है? थर्सडे। क्या है? थर्सडे। 30 सेकंड में सवाल कर दिया, 30 सेकंड में सवाल। ये होती है प्रैक्टिस, ये होती है प्रैक्टिस। कुछ देर पहले यही सवाल आपने कम से कम यही सवाल आपने 5 से 6 मिनट में किया है, और अभी आपने ये सवाल 30 सेकंड में, कितनी सेकंड में? 30 सेकंड में कम से कम कर दिया। ठीक है, 30 सेकंड में। अगले पे आइए, अगला सवाल कह रहा है 7 जून, देखो क्या है? 7 जून 1984, वो क्या था? थर्सडे था। ठीक है, सवाल अब कह रहा है 7 जून 1983 को क्या होगा? 7 जून 1983 को क्या होगा? 1983 को क्या होगा? सवाल एक स्टेप फिर से बढ़ा दिया है। बढ़ाया क्या है? अब वो क्या है? टाइम को रिवर्स पूछ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। 83 से 84 वो उल्टा पहुंच गया, 1 साल पीछे, 1 साल उल्टा पीछे पहुंच गया। क्या कहाँ पहुंच गया? 1 साल उल्टा पीछे पहुंच गया। अब देखोगे 1984 क्या है? एक लीप ईयर है। डिफरेंस कितने का है? 1 का है, -1 होगा वैसे तो। ठीक है, लेकिन 1984 क्या है? लीप ईयर। तो डिफरेंस कितने का होगा? 2 का होगा। कितने का होगा? 2 का होगा। थर्सडे से जब आप 2 को माइनस करोगे तो आएगा आपका ट्यूसडे। इजी है, घबराना बिल्कुल नहीं है, सवाल इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। बस माइनस करना, प्लस मत कर देना ध्यान से। क्यों? क्योंकि रिवर्स पूछ रहा है, उल्टा जा रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक सवाल मैं आपको ये देता हूं होमवर्क में। अगर आपने बहुत शिद्दत से ये क्लास की है, समझ के किया है, तो एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, और इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में करेंगे। ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट में आंसर करेंगे इसका। अगले पे आइए, व्हाट विल बी द डे ऑन 1 मार्च 1947? सबसे पहले डेट क्या है? 1, मार्च के लिए मंथ कोड 3, सेंचुरी कोड 0, ईयर 47, और हाउ मैनी लीप ईयर? ठीक, कितना हुआ? 4 एकम 4 और 4 एकम 4 11। सबको जोड़ो, 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 4, और 42 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और 4 और 3 7 ये हो गया, और 5 और 1 6, रिमाइंडर हो गया आपका 6। रिमाइंडर हो गया आपका 6। 6 कब आता है? 6 आता है, पहले होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 6 कब आता है? फ्राइडे पे। कब आता है? फ्राइडे पे। कब आता है? फ्राइडे पे। कितना इजी सवाल, कितना इजी सवाल, बहुत ही प्यारी तरीके से हमने किया। आ गया ये
इफ इज मंडे, अगर इफ इज मंडे, आज मंडे है, देन व्हाट डे विल बी आफ्टर 63 डे। मान लो आज का दिन मंडे है, तो 63 दिन बाद, आफ्टर मतलब बाद, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, ठीक है, 63 दिन। अब आप उंगलियों पे तो गिनोगे नहीं कि आज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। अगर जिसको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, जिसने क्लास नहीं ली है, तो उंगलियों पे ही गिनेगा। और ये सवाल करने में कम से कम 3 से 4 से 5 मिनट लग जाएंगे, शायद गलत भी हो जाए गिनने में, ठीक है। तो अब सिंपली एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, 7 से डिवाइड मारो, ठीक है क्या, सिर्फ रिमाइंडर 7 एकम 7, 7 9 जा 63, रिमाइंडर कितना हुआ, 0 हुआ, कितना हुआ 0, और 0 जो दिन है, एक भी बढ़ा नहीं, एक भी बढ़ा नहीं, तो मंडे का मंडे, ठीक है, मंडे का मंडे। ऐड कितना करना है, मतलब 0 ऐड करना है, कुछ नहीं बढ़ाना, जितना है उतना ही। मतलब अगर आज मंडे है तो आज से 63 दिन बाद भी मंडे होगा। जितने का डिफरेंस दिया है 7 से डिवाइड मारो, है ना, और जितना आपका रिमाइंडर आता है वही आपको क्या होगा, डिफरेंस होगा। रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर हमारा 0 आया, 0 क्या है, इसका डिफरेंस है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आई होप कि आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे, और जो समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दीजिए, वो सवाल मैं अगली क्लास में या अलग से वीडियो बनाऊँ, वो सवाल आपको दोबारा से कराऊंगा, ठीक है। और आज रक्षाबंधन का दिन है, और आज अगर आप क्लास ले रहे हैं तो भाई आप बहुत मेहनती बच्चे हैं। अब त्यौहार को भी पूरा करने के बाद अपने पढ़ाई का, अपने एग्जाम की तरफ ध्यान कर रहे हैं बिल्कुल। और मैं आपके लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपको सिलेक्शन जल्दी दिलाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ हेल्दी डे।